नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इसको जरा तो उपनिषद कक्षा 364 और बृहदारण्यक की कक्षा है 90। या गुरुजी 365 है आज। 365। अच्छा, हाँ 90 ठीक है। हाँ 365 कक्षा 365 और ये बृहदारण्यक की कक्षा है 90। हम दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण पर जो ये विचार किया गया है उसको हम देख रहे थे। पूर्व पक्षी ने कहा सुसुप्त पुरुष में भी विशिष्ट नामों से पुकारे जाने पर सुप्ते भी पुरुषे विशिष्ट नाम विरामंत्रितो भोक्ता प्रतिपत्स्यते न अभोक्ता। प्राण का भोक्तृत्व अभोक्तृत्व का विवेचन कर रहे हैं। प्राण का भोक्तृत्व अभोक्तृत्व का विवेचन शुरू कर रहे हैं कि सुसुप्त पुरुष में भी तो विशिष्ट नामों से पुकारे जाने पर चेतन भोक्ता ही समझेगा, अचेतन अभोक्ता नहीं। इसलिए तब भी निर्णय तो नहीं होगा ना। तो कहते नहीं, निर्धारित विशेषणत्वात् गार्ग्य अभिप्रेतस्य। गार्ग्य के अभिप्रेत ब्रह्म का विशेष रूप निश्चित कर दिया गया है। गार्ग्य का जो अभिप्रेत ब्रह्म है उसका तो विशेष रूप से निश्चय कर दिया गया है। निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्याभिप्रेतस्य। गार्ग्य के द्वारा अभिप्रेत जो ब्रह्म है वो निर्धारित विशेषत्वात्, उसका विशेषता, उसके विशेष रूप को निश्चित कर दिया गया है। यो ही सत्येन छन्ना प्राण आत्मा अमृत वागादिषु अस्तमितो निम्लोचत्। वागादिषु निम्लोचत्। वागादि जब शांत हो रहे हैं तो जो सत्य से छन्न ढका हुआ है, सत्य से आच्छादित प्राण आत्मा या अमृत वागादि के अस्त हो जाने पर भी अस्त नहीं होता। जो सत्य से आच्छादित प्राण है आत्मा मानी अमृत वागादि के अस्त हो जाने पर भी अस्त नहीं होता। जिसका जल शरीर है, यस्य आप शरीरम पांडरवासः यश्च असपत्नत्वात् बृहत्। जिसका जल शरीर है इसलिए जो पांडरवासा है, जो शत्रुहीन होने के कारण बृहत है। यस्य सोमो राजा, और जो 16 कलाओं वाला सोम राजा है, षोडश कला स स्वव्यापारारूढ़ो यथा निर्ज्ञाता अनस्तमित स्वभाव अस्ते। 16 कला चंद्रमा की बताई जाती है। चंद्रमा की जो 16 कलाओं वाला सोम राजा है, चंद्रमा की 16 कलाएं, वह अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया, उसी के अनुसार अनस्तमित स्वभाव रहता है, जो स्वभाव तक कभी अस्त नहीं होता। वह अपने व्यापार में तत्पर हुआ, स स्व व्यापार आरूढ़ हो, अपने व्यापार में आरूढ़ हुआ,
यथा निर्ज्ञाता एवं अनस्तमित स्वभाव अस्ते, पहले जैसा जाना गया है उसी के अनुसार अनस्तमित स्वभाव रहता है। यथा निर्ज्ञाता, पहले जिसका ज्ञान हुआ वैसा ही अनस्तमित स्वभाव आस्ते, न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापारः तस्मिन् काले गार्गेण विप्रेयते तद्विरोधिनः, और अन्य किसी का व्यापार उस समय में गार्ग के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा। जैसे अन्यस्य कस्यचित् व्यापारः तस्मिन् काले गार्गेण विप्रेयते तद्विरोधिनः। गुरुदेव पृष्ठ संख्या क्या है? 423। जी जी। जो सिद्धांती उत्तर देना प्रारंभ कर रहा है इसका कि गार के अभिमत ब्रह्म का विशेष रूप से निश्चित कर दिया है, ब्रह्म का निश्चय कर दिया है, ब्रह्म को निश्चित कर दिया है। गार के द्वारा अभिमत ब्रह्म को विशेष रूप से निश्चित कर दिया है, जो सत्य से छन्न, सत्य से ढका हुआ। जैसे पांडरवासा, इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में भी हिंदी में एक ही दिया है। श्वेत वस्त्र वाला, जल का श्वेत वो मानते हैं ना, जल का जो वर्ण श्वेत मानते हैं, शुक्ल मानते हैं, अभास्वर शुक्ल। अग्नि का भास्वर शुक्ल है और जल का अभास्वर शुक्ल है। और सत्य पंचभूत होते हैं, पंचभूतों को सत्य कहा है। तो सत्य से ढका हुआ मानी पंचभूतों से ढका हुआ प्राण। पीछे वाले इसमें चंद्रमा और प्राण को एक मिले रहे, एक ही बात मिले रहे। नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम प्राणश्छन्ना, 394 पेज पर दिया है ना। सत्येन छन्नम प्राण प्राणो वा अमृतम नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम छन्ना। सभी समस्त कर्मों को धारण करता है, वह यह तीन होते हुए भी एक आत्मा है। त्रयम सदेकम अयम आत्मा, आत्मा उ एकः सन एतत्त्रयम्, और आत्मा एक होता हुआ भी ये तीन है। नाम रूप और कर्म, इन तीन को तीन कह रहे हैं। एक आत्मा और आत्मा भी एक होते हुए ये तीन है। तीन होते हुए भी एक आत्मा और आत्मा भी एक होते हुए तीन है। वह यह अमृत सत्य से आच्छादित है। प्राण ही अमृत है और नाम रूप सत्य है, ऐसे कहा ना। प्राणो अमृतम नाम रूपे सत्यम ताभ्याम अयम प्राणश्छन्ना। ताभ्याम यानी नाम रूपाभ्याम, उन नाम रूप से यह प्राण छन्न है। नाम रूप का मतलब यहाँ पर नाम रूप को सत्य कहा है, कहीं कहीं उसको भी सत्य कहते हैं। जो ये पंचभूत है ना, पंचभूत को भी सत्य कह देते हैं। ये बात यहाँ पर है। पंचभूतों को भी सत्य कह देते हैं। पंचभूत ही नाम रूप है जी, नाम रूप के भी पंचभूत है। ये दिया है 522 पृष्ठ पर। यहाँ नेति नेति इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं। सत्य का सत्य ये उसका नाम है। प्राण ही सत्य है, उसका ये सत्य है। अच्छा, यहाँ तो प्राण को सत्य कहकर सत्य का जो सत्य है, प्राण सत्य है, उसका ये सत्य है। आत्मा पर पहुंच गए।
प्राण सत्य बताकर उसका ये सत्य है। सत्यस्य सत्यम प्राण वै सत्यम तेषाम वै सत्यम। तो सत्य शब्द जो है इस अर्थ में भी आता है सत और त्यत, इन दोनों का समुच्चय। सत और त्यत दोनों के समुच्चय को सत्य कहते हैं। सत कहने से पृथ्वी जल अग्नि और त्यत कहने से वायु आकाश, तो पंचभूतों से ये ढका हुआ है। ये भी एक व्याख्या चलती है, सत और त्यत, सत्य से ये ढका हुआ है। तो अभी यहाँ पर हम चल रहे हैं सुप्ते पुरुषे विशिष्ट नाम अभिरामंत्रितो भोक्ता एव प्रतिपत्स्यते। भोक्ता ही तो जानेगा, अभोक्ता न अभोक्ता इति नैव निर्णय स्यात्। ननु सुप्ते पुरुषे, अब आप सुप्त पुरुष के पास गए हो तो पीछे ये दिखाया ना, सुप्त पुरुष के पास जाकर के ऐसे दिखाया 421 पृष्ठ पर, कथम पुनरिदम अवगम्यते सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधनानुत्थानै, उसके संबोधन से तो उठे नहीं। गार्ग्याभिमतस्य ब्रह्मणो अब्रह्मत्वं ज्ञापितम्, कैसे इस प्रक्रिया से गार्ग्याभिमत जो ब्रह्म था उसका अब्रह्मत्व कैसे बोधित कर दिया। सुप्त पुरुषाभिसरण हेतु परामर्श्यते कथम पुनरिदम अवगम्यते सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधनानुत्थानै, उसके संबोधन पुकारने और उसके न उठने से गार्ग्य अभिमत ब्रह्म का अब्रह्मत्व कैसे सिद्ध कर रहे हैं। गार्ग्य को पुकारा और वो नहीं जगा और वो नहीं उठा, इससे गार्ग्य ने जो ब्रह्म का स्वरूप समझा था वो उसका स्वरूप सही नहीं समझा। इसका उसके साथ क्या कनेक्शन है कि उसको किसी आदमी को हम आवाज लगाएं और वो ना उठे, तो इसमें गार्ग्य ने जो माना था उसका अब्रह्मत्व कैसे सिद्ध। इसका मतलब है कि यदि ये उठ जाता तो गार्ग्य का अभिमत ब्रह्म सही हो जाता है। गार्ग्य ने जो ब्रह्म का स्वरूप समझा वो सही हो जाता, क्योंकि गार्ग्य ने प्राण को ब्रह्म के रूप में माना। प्राण तो यहाँ उपस्थित है कर्ता भोक्ता के रूप में, तो कर्ता भोक्ता के रूप में है तो उसको अभी जैसे आवाज लगाई तो वो जग जाना चाहिए उसको, प्राण तो चल ही रहा है ना। तो जो वास्तव में आत्मा है, गार्ग्य जिसको अभी नहीं समझ रहा वो तो यहाँ है नहीं। गार्ग्य तो प्राण को ब्रह्म कह रहा है और प्राण तो अभी चल ही रहा है ना उसका, नासिका से प्राण चल रहा है, या इंद्रियां भी काम कर रही हैं, अन्य इंद्रियां भी काम कर रही है का मतलब अन्य इंद्रियां भी सजग। इंद्रियां ही यदि गार्ग्याभिमत ब्रह्म इंद्रियों तक है, प्राण तक है, तो वो तो अभी भी है ही। कोई इससे अलग और ऊपर उठ करके कोई ब्रह्म गार्ग्य नहीं देख पा रहा है। इस शरीर में जो अलग अलग अध्यात्म और अधिदैव के ही अंश यहाँ पर अध्यात्म में देखे तो आंख नाक कान, इन्हीं में ब्रह्म की उपस्थिति बता रहा है ना गार्ग्य। तो इन्हीं को ब्रह्म बता रहा है, इन्हीं को ब्रह्म बता रहा है कि आदित्य में जैसे है से चक्षु में उपहित और चक्षु के माध्यम से हमारे हृदय में बैठा हुआ है। तो एक ही देवता है आदित्य में, चक्षु में और हृदय में। तो उसकी चक्षु देखना चाहिए, मतलब आप यूं कहोगे कि वो तो बंद कर रखी है, वो कैसे देखेगा। पर खुली आंखें भी कई आदमियों को देखा है हमने कि उसकी आंखें खुली हैं पर वो देख नहीं रहा है। और आंखों को छोड़ो, कान तो खुले ही हैं। उन्होंने वो चंद्रमा वाला पहले बताया था कि उसका चंद्रमा का संबंध मन से और प्राण से, तो प्राण तो चल ही रहा है।
चंद्रमा का संबंध मन से है और प्राण से। नहीं, प्राण तो चल रहा है, केवल प्राण की बात नहीं है ना, और भी तो सारे देख रहा है ना वो। आंख में जो पुरुष है, चंद्रमा में जो पुरुष है, और हमारे शरीर में जो मन में है। या दृष्टांत में एक ही है ना, हैं? पांडुरंग आदि नाम लेके एक ही है ना चंद्रमा, एक उपाधि नहीं है ना। गार्ग्य ने तो कितनी उपाधियां बता दी। हाँ, कितनी उपाधि बता दी, उनमें से कोई एक में भी प्रमाणित हो जाए तो फिर सारे दूसरे भी प्रमाणित हो जाएगा। स्थाली पुलाक न्याय, चावल तो एक ही देखते हैं ना। दूसरों का तो नाम नहीं है ना, जैसे नाम लेके नहीं बता रहा है, तो एक का ही नाम लिए, ब्रेन राजा का, पांडुरंग का, पांडुरंग का। और ये भी नहीं कह सकते क्या वो, कि वो अलग अलग उपाधियों में जो उसने बताया, इंद्रियों में ना, वे सारी तो काम कर रही हैं। और आंख को भी हम ऐसा मान नहीं सकते क्या कि जैसे आंख भी खुली होती है पर नहीं देख रहा है। मैंने तो देखे हैं ऐसे, आंख ऐसे खुली है पर वो देख नहीं रहा है, झपक भी नहीं रही आंख और देख भी नहीं रहा है, ऐसी स्थिति होती है। तो गार्ग्य का अभिमत ब्रह्म तो देखना चाहिए और सुनना चाहिए, कान भी खुले हैं। और सामान्य गंध यदि ले जाएंगे पास तो सूंघना चाहिए, नहीं सूंघता। दर्पण में उसको सामने रखे तो उसको दिखता नहीं है। तो गार्ग्याभिमत ब्रह्म जो है वो यदि है तो उसको सुनना चाहिए, पर वो सुन नहीं रहा है। फिर उसको किसी उपाय से उसको जगाते हैं तो वापिस आता है शरीर में। वो जो शरीर को से अलग होकर के कहीं चला गया भीतर, अपना स्थान, ये स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में रहने लगा निद्रा में। तो निद्रा में जब वो दूसरे स्थान में रहने लगा तो उसको वापिस उसी स्थान में ले आए, जगा करके उसी स्थान में ले आए। तो जो गया है वो गार्ग्याभिमत ब्रह्म नहीं है। गार्ग्याभिमत ब्रह्म तो जाना आना कुछ नहीं होता, वो तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी, यहीं पर होना चाहिए उसको। बल्कि सुसुप्ति का भी गार्ग कह तो रहा है, वैसे गार्ग जो है सुसुप्ति का भी दृष्टांत तो देता है। जैसे कि उन्होंने सुसुप्ति का कौन सा दिया है, सुसुप्ति का इसमें से कोई सा नहीं हो रहा है। दिक्षु पुरुष कर्णयोरेका देवता अश्विनो देवो अभियुक्त स्वभावो। सुसुप्ति को नहीं पकड़ रहा है शायद। गार्ग्याभिमत सुसुप्ति को इन्होंने नहीं लाए हैं। देखिए ये भी एक बात है विशेष। गार्ग ने जो भी चित्रण प्रस्तुत किया है ना, वो जागृत और स्वप्न का ही कर रहे हैं, सुसुप्ति को नहीं लाए हैं। का जो अभिमत ब्रह्म है वो सुसुप्ति में कैसे साबित है जी? गार्ग्य का जो अभिमत ब्रह्म है वो सुसुप्ति में कैसे प्रमाणित करेगा, कर नहीं सकता। हाँ, गार्ग का अभिमत ब्रह्म सुसुप्ति में, ये बात ध्यान देने की है कि जागृत के उदाहरण है और स्वप्न का भी हो सकता है ना। मन में एक असो आदित्य पुरुषा एतमेव अहं ब्रह्म उपासे, जो आदित्य में पुरुष है और जो चक्षु में पुरुष है, एको अभिमानी। आदित्य चक्षुषी से एको अभिमानी, चक्षु द्वारेण हृदय प्रविष्टा, और चक्षु के द्वारा हमारे हृदय में प्रविष्ट हुआ है। फिर चंद्रमा में जो पुरुष है और मन में जो पुरुष है, एक ही पुरुष भोक्ता करता है। इसी को पकड़ करके आगे वो कुछ नाम उच्चारण किए क्या आप ये कह रहे हैं? चंद्रमा में जो पुरुष है उसके ही नाम बोले। और ये विद्युत में पुरुष है और त्वचा में और हृदय में एक ही देवता है। ये सारे जो है ना, सारे ही ऐसे हैं जो जागृत पुरुष, जागृत अवस्था में जो इंद्रियों में जो शक्तियां काम कर रही है ना, चेतन शक्तियां, उनको देख करके कह रहे हैं
गार्गो ये आकाशे पुरुष हृदयाकाशे हृदय से एका देवता। आकाश में और हमारे हृदयाकाश में और हृदय में, हृदयाकाश, हृदयाकाश और हृदय में भी एक ही देवता है। पूर्ण है और अप्रवर्ती है, अविनाशी है वो, पूर्णत्व विशेषण वाला, और जो अप्रवर्ती है, अविनाशी है। ये तो अजातशत्रु कह रहे हैं ना जी। हाँ, ये सब उसी का तो मैं कह रहा हूँ कि ये वायु में पुरुष है, प्राण में और हृदय में एक देवता है। वायु, प्राण और हृदय। प्राण का मतलब घ्राण ले लेंगे यहाँ तो, है ना। यहाँ जो प्राण के संदर्भ में जो उन्होंने ना, वायु के संदर्भ में जो प्राण हृदय दिया है ना, भाष्यकार ने जो वायु प्राणे हृदय, प्राणे का मतलब घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय ले लेंगे। जैसे दूसरी दूसरी इंद्रियां बताई ना, त्वचा ले ली, आंख ले ली, कान ले लिए, मन ले लिया, तो यहाँ प्राण शब्द डाला है। प्राण का मतलब घ्राण, वायु घ्राण। और जो 7वें मंत्र में अग्नि में पुरुष है, और जो हमारी वाणी में और हृदय में, हृदय तो सब जगह डाल रहे हैं, वही एक देवता जो गार्ग्य मान रहा है वो हमारे हृदय में भी पहुंचा हुआ है। वही अधिदैव में है, वही अध्यात्म में, अलग अलग इंद्रियों में, और वही हमारे हृदय में भी पहुंचा हुआ है। तो गार्ग्यो एवं अपसु पुरुषायतम एवं ब्रह्म उपासे अपसु रेतसी हृदय से एका देवता। रेतस के माध्यम से हृदय, मानी इन इंद्रियों के माध्यम से हृदय तक उसकी व्याप्ति है। आंख के माध्यम से हृदय तक व्याप्ति, कान के माध्यम से हृदय तक व्याप्ति, मन के माध्यम से हृदय तक व्याप्ति, त्वचा के माध्यम से हृदय तक व्याप्ति, और ये जल के माध्यम से, रेतस के माध्यम से अपसु पुरुषा रेतसी हृदय च एका देवता। और वायु के माध्यम से, वायु में प्राण आ जाएगा, प्राण के माध्यम से हृदय में व्याप्ति, प्राण का मतलब घ्राण। और अग्नि के माध्यम से वाणी, और वाणी के माध्यम से अग्नि, और अध्यात्म में वाक। अधिदैवत पक्ष में तो अग्नि है, और अध्यात्म पक्ष में वाग इंद्रिय और हृदय तक पहुंची हुई है। वो वाग इंद्रिय में जो देवता है वो हृदय में बैठा हुआ है जाकर के, वाग इंद्रिय के माध्यम से हृदय तक पहुंच गए। वाग इंद्रिय वाला ही हृदय में है, और वो एका देवता। यहाँ जो एका सब जगह कह रहे हैं ना भाष्यकार, अग्नौ वाची हृदय से एका देवता, तीनों में एक देवता है। मानी जो बाहर अग्नि में है, जो वाणी में है, और जो हृदय में है, एक देवता है। इन सबको ऐसे कहते जा रहे हैं। रेतस में जो पुरुष है, और हृदय में जो पुरुष है, आदर्श में जो पुरुष है, प्रसाद स्वभावे च अन्यत्र खड्गादो हार्दे च सत्व शुद्धि स्वाभावे का देवता। और इसको भी फिर हार्द जो सत्व शुद्धि स्वाभाव्य, स्वभाव शुद्ध सत्व गुण हृदय में एक ही देवता है। और फिर ये यश्च य एव अयम यंतम पश्चात शब्दों अनुदेति एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। तो जाने वाले पीछे जो वह शब्द उत्पन्न होता है ना, इसी को मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। नहीं, ये भी तुम्हारी भूल है। यंतम गच्छन्तम या एवं शब्द पश्चात पृष्ठो अनुदेति अध्यात्मम च जीवन हेतु प्राण। यहाँ पर ये वो प्राण है। पहले जो प्राण था वो घ्राण इंद्रिय में, वायु के पर्याय में है, और यहाँ पर जो भाष्यकार जीवन हेतु प्राण बता रहे हैं ना, तम एकीकृत्या जीवन हेतु, यहाँ पर जीवन हेतु ले लिया। और दिशाओं में जो पुरुष है, इसको मैं ब्रह्म मान रहा हूँ। दिशाओं में मानी कर्णों में, और हृदय में एक देवता है। कर्ण के माध्यम से हृदय तक पहुंचा हुआ है। ये छाया में पुरुषा तमसी अध्यात्मम च आवरणात्म के अज्ञान, जो हमारा अज्ञान है। सुसुप्ति तो यहाँ भी नहीं दिया, इतना ही कहा है कि जो बाह्य अंधकार है, और जो अध्यात्म आवरणात्मक जो अज्ञान है ना, जो हमारे को
अपने स्वरूप को बोध नहीं होने दे रहा। हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होने देता, और यह का भी ठीक ठीक बोध कहाँ होता है? ना मैं का बोध है, ना यह का बोध, अज्ञान के चलते। यह का भी ऊपर ऊपर से बोध होता है, उसके बारे में कहाँ हम वैज्ञानिकों की तरह या योगियों की तरह हम यह को भी नहीं जानते, मैं को भी नहीं जानते। तो अज्ञान के कारण ही तो वैसा आच्छादित है। छायाम बाह्य तमसी अध्यात्मम च आवरणात्मक अज्ञाने, आवरणात्मक अज्ञान में हृदय च एका देवता है। स उवाच गार्ग्यो य एव अयम आत्मनि पुरुष, य एव अयम आत्मनि पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। स उवाच जा शत्रु मामा एतस्मिन् संवदिष्ठा आत्मनि इति वा अहम एतम उपासे। स या एतम एवं उपास्ते आत्मन्वी है भवति आत्मन्विनी है से प्रजा भवति। गार्ग्यो या एव असौ या एव अयम आत्मनि पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। या एव अयम आत्मनि पुरुष, ये जो आत्मा में पुरुष है, एतम एव अहम ब्रह्म उपासे। स उवाच जात शत्रु मामा एतस्मिन् संवदिष्ठा आत्मन्वी इति वा अहम एतम उपासे। मानी आत्मा में, प्रजापति में, बुद्धि में एक ही देवता है। ये आत्मा किसको कह रहे हैं? आत्मा शब्द के दो अर्थ किए ना, प्रजापति और बुद्धि। 13वें मंत्र में आत्मा का मतलब प्रजापति, बुद्धि। उस तस्य आत्मन्वी आत्मवान इति विशेषणम, एक देवता उसका आत्मवान ये विशेषण है। उसका फल क्या? आत्मन्वनी, आत्मवान होता है, तब उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी होती है। बुद्धियों की बहुलता के कारण प्रजा में भी उस फल का संपादन होता है। स्वयं परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु, ये स्वयं जो उसने जाने, अपने को ज्ञान होने के कारण अजात शत्रु द्वारा गार्ग्य के बतलाए हुए, मतलब उनका खंडन कर दिया कि मेरे को भी पता है इन सब का, तो और इतने मात्र से ब्रह्म ज्ञात नहीं होता है। स्वयं परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मसु स गार्ग्या क्षीण ब्रह्म विज्ञानो अप्रतिभासमान उत्तर, उसको उत्तर आगे सूझ नहीं रहा है। तूष्णीम अवाक शिरा आस, चुप हो गया, नीचे सिर झुकाकर बैठ गया। तो ये सब इन्होंने गार्ग्याभिमत ब्रह्म जो है हमारे इन इंद्रियों में जो प्राण काम कर रहा है, और उसी को वो बताते जा रहे हैं कि वही हृदय तक पहुंचा हुआ है। वो प्राण हृदय तक पहुंचा हुआ है इंद्रियों के माध्यम से। बाह्य जगत में तो वो चंद्रमा, सूर्य, आदर्श, छायामय पुरुष, प्रजापति, इन सब में है। और यहाँ पर हमारे शरीर में अध्यात्म में आंख, नाक, कान इत्यादि, और यही इतना, इनसे अलावा इनका स्वामी कोई पुरुष है ऐसा नहीं देख पा रहा है। इन सब का भी एक स्वामी है ऐसा नहीं देख पा रहा है। ओम गुरुजी, यहाँ प्रजापति से क्या ले रहे हैं? प्रजापति तो यही है जो विराट रूप में उपस्थित है ना, जो प्रजाओं का स्वामी प्रजापति, जो सबको पैदा करने वाला है, सबका सर्वत्र जो समष्टि का नियंत्रक है ना, जो ईश्वर, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला। मतलब ईश्वर से भिन्न ले रहे हैं गुरुजी के ईश्वर ले रहे हैं? ईश्वर तो यहाँ वेदांत में कारण रूप है ना, ईश्वर को कार्य रूप में नहीं दिखाते ना। जी, विराट ले सकते हैं, हिरण्यगर्भ ले सकते हैं। हाँ, मतलब सूक्ष्म जगत का मालिक हिरण्यगर्भ है और विराट उसका स्थूल जगत का। ईश्वर तो कारण जगत का दिखा देते हैं ना। यहाँ की प्रक्रिया ऐसी है। स्वामी दयानंद जी के साथ यहाँ इतने अंश में सेट नहीं होगा। ईश्वर का जिस अर्थ में
महर्षि दयानंद प्रयोग करते हैं ना, उस अर्थ में यहाँ पैरेलल नहीं देख पाएंगे। ईश्वर कारण रूप है और उस कारण रूप से ये ऐसे ऐसे उसके ये कार्य, कारणोपाधि, कार्योपाधि जीवा, कारणोपाधि ईश्वर, ऐसे उसका खंडन भी किया है ना सत्यार्थ प्रकाश में। कार्योपाधि जीव, कारणोपाधि ईश्वर, इन सब बातों को उनका पूर्व पक्ष बना हुआ है महर्षि दयानंद का। जो यहाँ सिद्धांत पक्ष है वो वहां पूर्व पक्ष है महर्षि दयानंद के भाष्य उसमें पुस्तकों में। जो यहाँ के सिद्धांत है महर्षि दयानंद के जो सिद्धांत है वो यहाँ अद्वैत दृष्टि से पूर्व पक्ष स्थान में है। जी। तो इसे गुरु जी हम यहाँ चेतन का अभाव है प्रजापति नहीं में? नहीं नहीं, चेतन का अभाव तो क्या बता रहे हैं, मतलब चेतन का अभाव तो नहीं, यहाँ तो चेतन का अभाव कहीं बता ही नहीं रहे। चेतन जड़ का भेद ही नहीं है, सब कुछ चेतना युक्त है यहाँ तो। चैतन्य ऐसी कोई जगह ही, स्थान नहीं जहाँ चैतन्य से के बिना वो चीज, हर चीज में चेतन उपहित दिखा रहे हैं ना। की भाषा में गुरु जी विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर एक ही। हाँ, महर्षि दयानंद की भाषा में विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर एक ही है, ऐसा भेद करके नहीं दिखाते। उसके गुणों के आधार पर बस अलग अलग नाम दे देते हैं। और यहाँ पर ना जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई देती है, सब जगह उसको जड़ है तो वो उपहित चैतन्य तक ही पहुंचते। उपहित रूप में चेतन, उपाधि तो ठीक है जड़ हो जाएगी, पर उपहित तक उसकी पहुंच दिखाते हैं ना। अब ये इतना समझ में आया तो हमारे को एक दिशा मिलेगी कि गार्ग ने जिसको ब्रह्म समझा वो ये इंद्रियों में कार्य करने वाली चेतना, ये समझ में आ गई। क्योंकि ये जागृत अवस्था का ही सारा वर्णन कर रहे हैं ना। इंद्रियों में काम करने वाली हमारी जो चेतना है, या बाहर इस ब्रह्मांड में जो चेतना काम कर रही है, वो गार्ग्याभिमत सूर्य में, चंद्रमा में, बाहर की छाया में, बाहर के आदर्श में, बाहर की अग्नि में, बाहर के जल तत्व में, बाहर की दिशाओं में, बाहर के इनमें जो चेतना काम कर रही है वो ब्रह्म है। गार्ग्य तो ऐसा मान रहा है। हित को तो बता ही नहीं रहा, उपाधि को बता रहा है। ऐसा तो मत बोलो, उपाधि बता करके तो चेतन ही नहीं आएगा ना। हित को तो बता नहीं रहा। उपाधि को बताए और उपहित को न बताए तो चेतन कैसे सिद्ध करोगे। गार्ग इतना भी नहीं जानता कि चेतन आत्मा है। शब्दों से ऐसा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा। चेतन गार्ग इतना तो जानता है, वो भी समर्थन कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं मैं भी जानता हूं। ये तो ब्रह्म आते ही चेतन तो अपने आप आ गया ना। ब्रह्म शब्द जब आ गया तो चेतन तो वहां पर आ ही गया है, समझ लो। और ये अजात शत्रु भी उसको सर्वथा निषेध कहाँ कर रहा है। उपाधि को ही करेगा तो सर्वथा निषेध करना पड़ेगा ना। केवल उपाधि मात्र कोई यदि ब्रह्म कहेगा तो उसको सर्वथा ही निषेध करना पड़ेगा ना। उपाधि कहने से कोई तो कोई उसमें है ही नहीं। हाँ, तो फिर आप तो मना करने लगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। उसके बारे में कहीं कुछ कह तो नहीं रहा। नहीं, आप कह रहे हो उपहित तो है ही। एक बार तो आपने ये कहा, दूसरी बार ये कह दिया कि उपहित को तो यहाँ पर नहीं लिया। हाँ, तो अंडरस्टूड है या जो भी है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ब्रह्म शब्द आ गया तो उससे उपहित नहीं बता दिया। बताओ, आप ही बताओ, मैं हाँ मत भरो। ब्रह्म जब शब्द बोल रहे हैं ना कि मैं ब्रह्म का उपदेश करने आया हूं, और वो ब्रह्म बता रहे हैं, ब्रह्म तो अजात शत्रु भी जानता है कि चेतन तत्व है, और गार्ग भी जानता है चेतन तत्व है। तो उसको जैसे ही बताने लगा
तो वो भी समर्थन करता है कि हाँ नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, मैं भी इसके विशेषणों सहित भी जानता हूँ। इस उपासना को जो करेगा उसका फल भी जानता हूँ कि ऐसी जो उपासना करेगा उसको ये फलश्रुति भी दिखाता जा रहा है ना। जो इसकी उपासना आप जो बता रहे हो उसका जो उपासक है वो इन फलों को प्राप्त करेगा, मैं भी इसको जानता हूँ। इसके बाद ये लास्ट पर्याय में तो बुद्धि वाला दे दिया है। बुद्धि में जो चेतना है ना, बुद्धि में जो चेतना है, अभी ये हमारे शरीर में जो अलग अलग ये जो हमारी इंद्रियां काम कर रही है या बाहर जगत में देखें तो इन सब में जो चैतन्य शक्ति है उसको गार्ग ब्रह्म के रूप में देख रहा है। इन उपाधियों में जो चैतन्य है ना, उपाधियों के साथ जो चैतन्य है, उपाधियों के साथ, जैसे आदित्य उपाधि के साथ जो चैतन्य है, और ये शब्द भी ऐसे डाल रहे हैं ना, आप ध्यान दीजिए, इन शब्दों पर भी ध्यान देंगे तो ये आप नहीं कहेंगे कि इसमें तो आया ही नहीं, इसमें तो कहा ही नहीं, ऐसे नहीं। आदित्य या पुरुषा, चंद्रमसी या पुरुषा, रेतसी या पुरुष, अपसु या पुरुषा। पुरुष शब्द जड़ को थोड़ी कहेंगे। आप ये बोल रहे थे ना कि इसमें तो आया ही नहीं जी, तो इसमें तो हर मंत्र में कहा है कि आदित्य में जो पुरुष है, वायु में जो पुरुष है, अग्नि में जो पुरुष है, छाया में जो पुरुष है, यह छायामय पुरुष, जो दिशाओं में पुरुष है, जो आत्मा में पुरुष है, मानी बुद्धि में जो पुरुष है, हमारे बाह्य करणों के साथ अंतःकरण भी ले लिया, आत्मनि या पुरुष। मंत्र में तो बाह्य अधिदैव का ही वर्णन हो रहा है, पर भाष्यकार चूंकि ब्रह्मांड और पिंड की समानता देख रहे हैं ना, तो इसलिए पिंड में भी साथ साथ वर्णन कर रहे हैं। व्याख्यान करते समय पिंड में भी जो चक्षुषी यह पुरुषा, देखिए, कर्णयो यह पुरुषा, त्वची यह पुरुषा, विद्युती यह पुरुषा, तो यहाँ त्वक में जो पुरुष है, अग्नौ यह पुरुषा, तो वाची यह पुरुषा, और ये वाची पुरुष है ना वो हृदय तक पहुंचा हुआ है। ये केवल वाची में ही नहीं, हृदय तक उसको वो कनेक्टेड है सारे। मैं इसको, इनके संकेत को, संदेश को मैं अच्छे से देख पा रहा हूं। वैसे अजातशत्रु क्या बताना चाह रहे हैं? अजातशत्रु बताना चाह रहा है कि इन इंद्रियों में, जिसको तुम आत्मा के रूप में देख रहे हो ना, इन इंद्रियों का सबका एक मालिक और है। वो तो देखो उन्होंने सबके अंदर कोई तो पुरुष बताया, तो किसके अंदर? पुरुष तो एक ही है। किसके अंदर? तो आदित्य में बताया, फिर चक्षु में बताया, फिर उसको। वो तो ठीक है, पर इस कार्यकरण संघात का एक मालिक और है इन सब से भी। आंख में जो पुरुष बैठा है ना, उसके अलावा वो आंख में जो पुरुष है तो आंख का ही नियंत्रण कर रहा है। कान में जो पुरुष है, पुरुष का मतलब वो जो चैतन्य शक्ति है ना, वो आंख को ही शक्ति दे रही है। आंख का ही, आंख का जो काम है वो उससे हो रहा है, कान तक सीमित है। वो हृदय तक, हमारे शरीर में हृदय तक पहुंचा है, वो केवल आंख तक नहीं है, हृदय तक है। लेकिन हृदय कनेक्टेड है आंख से, हृदय कनेक्टेड है त्वचा से, हृदय कनेक्टेड है वाणी से, हृदय कनेक्टेड है हमारी रेतस से, हृदय कनेक्टेड है हमारे मन से, ये सारा है। लेकिन इसका मालिक अभी नहीं आया है, कर्णों तक पहुंच गया है, कर्ता तक नहीं पहुंचा है। गार्ग गुरु जी, ये तो बाहर की समष्टि जगत- में और व्यक्ति में, समष्टि है में जी? और व्यक्ति में दोनों, समष्टि जगत में व्यक्ति जगत में दोनों में चेतना को देख रहे हैं गार्गे जी, और पूरा हाँ, स्थूल नहीं, वो जगत तो में भी, दिखा दिया। सूक्ष्म ये इतने सूक्ष्म मात्र जगत से में काम भी। नहीं चलेगा। जो आपने वाक्य बोला कि समष्टि में और व्यष्टि में चेतना तो दिखा दिया, तो बात बन गई। फिर आगे तो ये क्यों कहेंगे कि ये जो आप जिस ब्रह्म की बात आप कर रहे हो ना, वो इतने नए तावता विदितम भवति, ये जो अजात शत्रु का कथन है ना कि इतने से विदित नहीं होता है, ब्रह्म का ज्ञान इतने से पर्याप्त नहीं है जितना आपने बता दिया। अलग अलग बाह्य जगत में उसकी उपस्थिति बता दी,
शरीर में उसकी उपस्थिति बता दी, भाष्यकार ने बता दी, मतलब मंत्रों में तो नहीं है, भाष्यकार ने बता दी। उसके पैरेलल मतलब अग्नि, यहाँ पर वाक शक्ति, वहां पर दिशाएं, यहाँ करण, वहां आदित्य, यहाँ आंखें, वहां चंद्रमा, यहाँ मन, वहां विद्युत, यहाँ त्वचा, वहां छाया में पुरुष, तो यहाँ अज्ञान में जो हमारे भीतर अज्ञान का वातावरण है ना, जो अज्ञान भी है ना, अज्ञान के कारण मैं का भी बोध नहीं है ठीक ठीक, और यह का भी बोध नहीं है। हमारे ज्ञान के विषय मैं और यह है ना, मैं का भी बोध नहीं है, यह का भी बोध नहीं है। और लेकिन ये भी आप नहीं कह सकते हो कि यहां तो केवल बस उपाधि उपाधि गिनाते जा रहे हैं और चैतन्य की बात ही नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं कह सकते। पुरुष पुरुष जो कह रहे हैं ना, सप्तमी विभक्ति है, या एवयम वायु पुरुषा एतम अहम ब्रह्म उपास्य। वायु में जो पुरुष है, वायु विशिष्ट जो पुरुष है, वायु में जो पुरुष है, और जो अग्नि में पुरुष है, उसको मैं ब्रह्म मानता हूं। और वो उनको निवारण करता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको मैं भी जानता हूं। माम आये तस्मिन् संवेदिष्ठा विशास ही दिवा, उसके विशेषणों को भी जानता हूं, उसकी उपासना के फल को भी जानता हूं क्या मिलेगा। अपसु पुरुषा और आदर्शे पुरुषा, जो आदर्शे पुरुषा, और इधर हमारा सत्व शुद्धि स्वाभाव्ये हार्दे, सत स्वभावतः शुद्ध सत्वयुक्त हृदय में, शुद्ध सत्वयुक्त हृदय ले लिया आदर्श की आदर्श के स्थानापन्न। और जो ये जो कोई यान जाता है ना, तो वो शब्द करता हुआ जाता है, तो उन्होंने क्या कहा कि यह जीवन हेतु प्राण, हमारा जो प्राण है ना, ये जीवन हेतु जो नासिका से चल रहा है, इस प्राण, और वो फिर प्राण जो है हमारे हृदय तक पहुंचा हुआ है, तो ये सारे, इनको मैं ब्रह्म मानता हूं। उन्होंने कहा कि इतने से नहीं पता चलेगा ब्रह्म का, जो आप मान रहे हो इतने से काम नहीं चलेगा, तो फिर आपको ही आप ही बता दो, मैं आपका शिष्य बनता हूं। तो इन्होंने बताया सजात शत्रु प्रतिलोम, पहले तो कह दिया कि ये तो उल्टी बात होगी, मैं आपको शिष्य तो नहीं बनाऊंगा, आप तो आचार्य ही बने रहो, शिष्य नहीं बनाऊंगा, और आचार्य को ही मैं बताऊंगा, आचार्य रहते हुए ही मैं आपको बताऊंगा। तो गुरुजी ये उपाधि रहित ब्रह्म तक लेके जाना चाहते हैं, मतलब कहाँ लेके जाना चाहते हैं फिर हमें लेकर जाना चाहते हैं ब्रह्म का जो शुद्ध चैतन्य रूप है ना, जो हमारा मालिक है वो, और जो वास्तव में जिसको हम ब्रह्म कहते हैं वो एक ही है। अभी जो दिखाया वो तो उपाधियों के साथ दिखाया है ना। आंख में जो पुरुष है वो आंख, फिर इसका जो पूरे व्यक्तित्व का, हमारे पूरे व्यक्तित्व का जो मालिक है ना वो, और जिसको हम आकाश के समान व्यापक ब्रह्म के रूप में देखते हैं ना, वो एक ही है। ये तो दूसरी श्रुतियों से भी पता चल रहा है कि वो दो नहीं है। बाकी हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे भीतर जो चैतन्य है वो सुसुप्ति में जाकर के, वो कहीं सुसुप्ति में उसका आभास नहीं मिलता हमारे को। इस उपाधियों में से भी उसकी चेतना कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। उपाधियों में जो काम कर रही चेतना है, सुसुप्ति में जाने के बाद वो चेतना ट्रांसफर हो जाती है, ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। इन उपाधियों में जो चैतन्य है वो तो धार का चैतन्य है, धार का चैतन्य वहां से लिया गया है समझ लीजिए। हाँ, उपाधियों में जो चैतन्य है वो वहीं का चैतन्य आता है समझ लीजिए। हाँ, जागृत अवस्था में आता है, स्वप्न अवस्था में आता है, सुसुप्त अवस्था में वो चैतन्य इन उपाधियों में, वो चैतन्य जो हमारे इसका मालिक है ना, वो मालिक सुसुप्त अवस्था में इन उपाधियों में कहाँ चला गया, जो हमारी बात नहीं सुन रहा है।
ये ध्यान देने की बात है कि उपाधियों में जो चैतन्य है, नासिका में, आंखों में, कानों में, वो कहाँ चला गया? जो ये अभी आवाज नहीं उसके कानों में पहुंच रही। देखो आवाज तो कानों में पहुंचनी चाहिए क्योंकि कान तो खुले हुए हैं। ये कह रहे हैं। तो गुरुजी चैतन्य तो सर्वत्र है, मतलब उस टाइम सुसुप्ति में कहाँ जाएगा? ऐसे कैसे नहीं, मान? शरीर का मालिक जो चैतन्य, शरीर का मालिक चैतन्य सारे शरीर की उपाधियों से अलग हट जाता है ना। ऐसे पूछ भी रहे कि कहाँ चला गया और कहाँ से आ गया, और ऐसे ऐसे प्रश्न भी कर रहे हैं ना। चैतन्य तो सर्वत्र है, पर इस शरीर में जो चैतन्य है वो सुसुप्ति काल में इंद्रियों में कार्य नहीं कर रहा, कहीं उसका एक स्थान हो जाता है। शरीर वाले चैतन्य का अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है जो भी होता है, पर वो इंद्रियों में तो काम नहीं कर रहा होता। जो कि गार्ग तो इंद्रियों में ही उस ब्रह्म को देख रहा है। जो चेतना, जो ज्ञान शक्ति काम कर रही है ना हमारी आंखों में, कानों में, जो हमें ज्ञान हो रहा है, उसी को ब्रह्म कह रहा है। तो वो बताना चाहते हैं कि हमारी ज्ञान शक्ति जो काम कर रही है ना, वो ज्ञान शक्ति निद्रा में कहाँ चली जाती है? क्यों नहीं आवाज सुन रहा? और हाथ में दबाने की बात यह है कि जब बहुत जोर से बम फटे या कोई आवाज जोर से करे या उसके हाथ को ही रगड़ने लगे, तब तो फिर होता ही है। पर सामान्य आवाज से, सामान्य गंध को क्यों नहीं ग्रहण कर रहा? इसमें तो गंध का ज्ञान भी, तो गंध का ज्ञान भी ब्रह्म की शक्ति के रूप में ही तो हमारी ग्रहणेंद्रिय काम करती है। तो गुरु जी त्वचा, ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि इंद्रियों और ब्रह्म के बीच में भी कोई यंत्र है जिसने अभी फंक्शन बंद करना छोड़ दिया है सुषुप्ति में? इसलिए ब्रह्म तो है, इंद्रियां भी हैं, लेकिन बीच का यंत्र अपना सो गया है या उसका कनेक्शन नहीं है। तो उसके कारण ब्रह्म तो हम व्यापक है ही ना गुरुजी, व्यापक है ही ना सारे शरीर में के वो तो सब सर्वत्र। जगह है, पर इस शरीर का मालिक ब्रह्म कहीं सुसुप्ति में अपने, कहीं अपने स्वरूप में, इंद्रियों में उस समय उसकी शक्ति काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं लगता गुरु जी की चेतना और चैतन्य को अलग करना पड़ेगा? चेतना ये जो जितना बताया जा रहा है ये सारी चेतना है, और शुद्ध चैतन्य, चैतन्य तो उसी को कह सकते हैं जो अभी उपाधि में नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ इसको, बिल्कुल आप गुमराह नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है मेरे को। कितना भी हेतु है, समझना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है। आप कितना भी हेतु देंगे ना, तो एक एक दो ही बोलेंगे और आप कुछ और भाषा बोलोगे तो जमेगी नहीं। मेरे को ये समझ में आ गया है जो ये कह रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आ गया है। इसमें ऐसे जब वाक, हमारी वाणी ऐसे निकलती है ना, तो ऐसे ही नहीं निकलती, कुछ होता है हमारे भीतर, कुछ घटित होता है। मैं इसको समझ गया हूँ अच्छे से। ये जो गार्ग, इससे पहले नहीं, पर इसको चर्चा करते करते समझ गया। मैं तो इसलिए पूछा जी, गीता ये जो है ना, मेरे को भी ये पूरा स्पष्ट नहीं था, पर अभी समझ में आ गया। ये जो चर्चा है ना, इंद्रियों में जो चैतन्य है उसको ब्रह्म के रूप में वो देख रहा है। उसने तो नाम नहीं लिया है, उसने तो पूरे अधिदैव का वर्णन किया है, पर क्योंकि आचार्य अध्यात्म में भी उसकी समानता को देख रहे हैं, तो साथ में उन्होंने भाष्य में वो भी जोड़ दिया है। तो ये जो चैतन्य है, ब्रह्म मानी ज्ञान। आप लोग इस ब्रह्म को ऐसे कल्पना मत करो कि कोई चीज है, ज्ञान, बस ऐसे समझ लो। ब्रह्म मानी ज्ञान। ये ज्ञान हमारी आंखों में, कानों में, त्वचा में, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से वो ज्ञान, और हमारी बुद्धि में, वो हमारे नेत्रों में, कर्णों में, अज्ञान में भी एक ज्ञान शक्ति काम कर रही है, जिसके कारण से हम कहते हैं मुझे नहीं पता। यहां ये भी दिखा दिया, घट नहीं कह सकता है कि मेरे को नहीं पता। अज्ञान में भी एक ज्ञान मौजूद है।
कि ये अज्ञान को देख रहा है कि मेरे को नहीं पता, ऐसे बोलता है। विपर्य है लेकिन जानता है। विपर्य नहीं, मैं जान नहीं रहा हूँ। विपर्य तो विपरीत ज्ञान होता है। अज्ञान का मतलब विपर्य नहीं है। अज्ञान का मतलब बहुत कार्य है। है, किसी प्रकार का मतलब कोई दृश्य नहीं दिखना। हाँ, अज्ञान का मतलब मैं जान नहीं रहा। विपर्य तो उल्टा जानने को कहते हैं। जान नहीं रहा या जानने को कुछ है नहीं। नहीं, जान नहीं रहा, इस तरह की जो स्थिति है ना हमारी बहुत सारे विषयों में, अपने बारे में, दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता चल रहा, ये अज्ञान के कारण से हमारे को ये स्थिति पैदा होती है। मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे ज्ञान नहीं है कोई मंत्र के बारे में, मंत्र के अर्थ के बारे में, अपने बारे में। ऐसा होता है ना। ये जो छाया में पुरुष दिखाया ना यहाँ पर, यह ज्ञान, ये सब उसके साथ तुलना करके दिखाई। छायामय पुरुष और वे तमसी अध्यात्म च आवरणात्म के अज्ञाने, 415 पेज पर। छायायाम बाह्य तमसी, बाह्य अंधकार में, और शरीरांतर्गत आवरण रूप अज्ञान में, शरीर के अंतर्गत जो आवरण रूप अज्ञान है उसमें हृदय में एक ही देवता बैठा है। ठीक है, नहीं मिला? और ये कानों में, और ये सारा जो है ना, गार्गी ये देख रहा है कि यही तो ब्रह्म है जो ये ज्ञान के रूप में हमारे को प्रकट हो रही है, चीजें ज्ञान रूप में प्रकट हो रही है, यही तो ब्रह्म है। अब वो गार्ग ये समझाना चाहेगा, नहीं, अजातशत्रु ये समझाना चाहेगा कि भाई ये सोए हुए पुरुष के पास चलो, आवाज लगाई, यदि ये इंद्रियों में जो ज्ञान ही आत्मा है, तो मेरी आवाज से इसको सुनना चाहिए। ज्ञान तो यदि आप प्राण को कह रहे हो, आप कानों को कह रहे हो, तो कान तो खुले हुए हैं, क्यों नहीं ये सुन रहा है? धीरे से आप छुएंगे तो त्वचा में जो ज्ञान होता है, क्यों नहीं हो रहा है इसको? वो तो पेशम का है, उसको दबाने लगे। त्वचा में धीरे से छुओगे तो पता ही नहीं चलेगा उसको, जबकि जागृत समय में तो छुओगे तो पता लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। दोनों में कंपैरिजन दिखा रहे हैं गुरुजी है जी? जागृत अवस्था में जो चक्षु पुरुष था जो रिस्पॉन्ड कर रहा था, सुषुप्ति में नहीं कर रहा। जो श्रोत्रिय पुरुष था जागृत स्वप्न में, दोनों में रिस्पॉन्ड कर रहा था। उनको आवाज दे रहे थे तो रिस्पॉन्ड करता, सुषुप्ति में नहीं कर रहा। तो ये उसको अजातशत्रु ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों को कंपैरिजन दिखाएंगे, जागृत सुषुप्ति और उसमें स्वप्न में। नहीं, यहाँ तो जागृत में ही पकड़ करके दिखा रहे हैं और सुसुप्ति में ले गए। बाद में स्वप्न को दिखाएंगे, वो अलग बात है। अभी जो है, पहले जागृत अवस्था में सारा दृश्य दिखा दिए, सुसुप्त पुरुष के पास ले गए, सुसुप्त पुरुष के पास आवाज लगाई। तो यदि ये इंद्रियों में जो ज्ञान काम कर रहा है वही ब्रह्म है, तो अब ये क्यों नहीं सुन रहा है हमारी? ये साबित हो गया कि सुसुप्ति में वो ज्ञान कहीं और था, वहां नहीं था। ये तो आगे प्रश्न ही कर रहे हैं कि ये कहाँ चला गया और कहाँ से आ गया। कुत एतद अभूत, क्व एतद अभूत, कुत एतद आगात, ये तो प्रश्न ही कर रहे हैं आगे कि ये कहाँ उस समय सुसुप्ति में ये कहाँ चला गया, कहाँ से वापिस आ गया दबाने से, ये तो खोज कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी इंद्रियों में ज्ञान शक्ति काम कर रही है तो ये ब्रह्म। ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म नहीं है। हमारे कर्णों में और हमारे शरीर, कार्य और करण दोनों को ही पकड़ करके हम देख रहे हैं। यहाँ पर कर्णों में, हमारी इंद्रियों में जो ज्ञान शक्ति काम कर रही है वो ब्रह्म रूप ही है, मना नहीं कर रहे हैं अजातशत्रु। लेकिन फिर भी सुसुप्ति में कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो वो गुरुजी, वहां तो हम कहेंगे कि भाई करण ने काम नहीं करना, करण अपना सो रहा है। वही तो कह रहे हैं, करणों में भी ज्ञान शक्ति ब्रह्म की ही है। यही तो हमारे को ना बहुत मुश्किल होता है। मेरे सिद्धांत का एक सिद्धांत पहले स्थिर हो जाता है ना, तो फिर वो दोबारा उस दूसरे सिद्धांत आएंगे ही बहुत मुश्किल से समझ में।
अभी हम लोग इस उपनिषद को पढ़ रहे हैं, अद्वैत दर्शन को पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कर्णों में ये बताना चाहते हैं कि वही चेतना कर्ण में, वही ब्रह्म चेतना कर्णों में मौजूद है। ये हम वो तो मान ही रहे हैं गुरुजी, हम वो तो चेतना को तो मान ही रहे हैं, करणों में अंदर है, लेकिन करण अपना काम नहीं कर रहा है। नहीं, चेतना है तो फिर सोए हुए में भी हमको सुनना चाहिए, क्यों नहीं काम कर रहा है वो करण सो गया है, जिसको जो मतलब एक करण उसका पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान पे। तो वही समझाना चाह रहे हैं, उसको आप अपनी भाषा में बोल रहे हो, उसी को समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ आगे पर प्रश्न उठा ही रहे हैं ना। अगला मंत्र देखिए, अभी शास्त्रार्थ को छोड़ना पड़ेगा, बहुत लंबा शास्त्रार्थ है, अभी मूल मंत्र पर ही आकर के मैं बात कहता हूँ। 16वां मंत्र, सुषुप्ति में विज्ञानमय की स्थिति के विषमाजात शत्रु का प्रश्न है। स होवा जजात शत्रु यत्र एसे तत्सुप्तो अभूत य एस विज्ञानमय पुरुषा क्वैस तदाभूत। ये जो विज्ञानमय पुरुष है ना, जो विज्ञानमय पुरुष ही तो है, हमारे आंख नाक कान में काम कर रहा है ज्ञान के रूप में। अब ये सुसुप्ति में कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया। यत्र एसे तत्सुप्तो अभूत यह विज्ञानमया पुरुषा क्वैस तदाभूत कुतः तदागात। और जागते समय जब उसको दबाने लगे तो कहां से आ गया। तदु है न मैंने गार्ग्य, गार्ग्य को तो कुछ पता नहीं चला इस प्रश्न का उत्तर। तदु है न मैंने गार्ग्य, गार्ग्य को इसका कोई उत्तर नहीं आया कि कहाँ चला गया और कहां से वापिस आ गया। यह इस विज्ञानमया। फिर 17वें मंत्र में कहा स हो अजात शत्रु, वो अपने आप ही बताने लगे कि यत्र एसे तत्सुप्तो अभूत यस विज्ञानमया पुरुषा तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय। इन प्राणों का जो विज्ञान था ना जी, जागृत अवस्था में जो प्राणों का विज्ञान था, प्राणों में जो प्राणानाम मानी बहुवचन, प्राण शब्द इंद्रियों का वाचक होता है, तो इंद्रियों में जो विज्ञान था उस विज्ञान को लेकर के यह अंतर हृदय आकाश, जो हमारे हृदय के भीतर जो आकाश है वहां सोने लगता है। तानी यदा गृह्णाति अथ है एतत् पुरुषः स्वपीति। तानी मानी उन विज्ञानों को जब ये ग्रहण कर लेता है तब कहा जाता है स्वपीति। स्वम अपी तो बहुत ही अपने में लीन हो गया। चेतना और चैतन्य की जो मैं बात कर रहा था वैसी ही बात यहाँ नहीं है। बस सोता है तो ये शुद्ध चैतन्य पर तो हम ये नहीं घटा सकते कि वो कभी सोता है, हृदय में जाके सोता है तो वो चेतना ही सोती है, चैतन्य तो नहीं सोता। तो चेतना और चैतन्य में भेद होता नहीं, पर समझाना तो है इनको। चेतना और चेतन तो ठीक है, चेतना चैतन्य क्योंकि वहाँ भगवदगीता में जो वहाँ जहाँ धृति चेतना आती है वहाँ चेतना वो तो ठीक है, उसकी बात नहीं, मतलब विरोध नहीं है उसका, पर यहाँ पर जो समझाना चाह रहे हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। चेतना चैतन्य में कोई अंतर होता है ये जानते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर जो समझा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अंतर्हृदय आकाशा तस्मिन सेते तानी यदा गृह्णाति। तानी का मतलब उन विज्ञानों को जब ये ग्रहण कर लेता है, जो इंद्रियों में विज्ञान फैले हुए होते हैं, उन विज्ञानों को जब ये ग्रहण कर लेता है, अथ तत्पुरुष स्वपीति नाम तद गृहीता एव प्राणो भवति, तो उसका प्राण जो है गृहीत हो जाता है। प्राण का मतलब यहाँ ग्रहण, गृहीता वाक् भवति, गृहीता चक्षु भवति। प्राण गृहीत रहता है, वाक् गृहीत रहती है, चक्षु गृहीत रहता है, मन भी गृहीत रहता है। यत्र स्वप्ने आचरति। अब ये इसमें स्वप्न वृत्ति का स्वरूप दिखाते हैं 18वें मंत्र में। स्वप्न वृत्ति का ये इतना लंबा था, हमने छोड़ दिया था इसको, भाष्य को पढ़ा ही नहीं। अभी भी जैसे भाष्य ही पढ़ रहे हैं ना वो मूल मंत्रों को ही पढ़ रहे हैं ना। फिर सुसुप्ति का स्वरूप आ गया 19 में, और 20वां ही तो मंत्र है, 20 ही है शायद इसमें ना। 20वां मंत्र, स यथा ऊर्णाभि तंतुना उच्चरे तथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा। जगत की उत्पत्ति में ऊर्णाभि अग्नि विस्फुलिंग का दृष्टांत एवं
अस्माद् आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति तस्य उपनिषत् सत्यस्य सत्यम प्राणा वै सत्यम तेषां वै सत्यम तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम। सत्य का सत्य ये आत्मा का उपनिषद है। प्राण ही सत्य है, उन्हीं का ही सत्य है। प्राण का मतलब इंद्रियां सत्य हैं, उनका ये सत्य है। इंद्रियों को ये 20 मंत्र ही है इसमें, शायद इसमें लास्ट मंत्र है ये। तो स्वप्न वृत्ति का वर्णन किया। स यत्र स्वप्ने आचरति, जिस समय वो आत्मा स्वप्न वृत्ति से बरतता है उस समय इसके वे लोग उदित होते हैं, कर्म फल उदित होते हैं। जब ये आत्मा स्वप्न वृत्ति में होता है ते है अस्य लोका तद उत एव महाराजो भवति उतएव महाब्राह्मणा उतएव उच्चावच्चम निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवमेवेश तत्प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। स्वप्न वृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था में कार्यकरण वियोगे भी, स्वप्न अवस्था में शरीर और इंद्रियां हट जाती, केवल मन रहता है। तो भी संसार धर्मित्व अस्य दृश्यते, संसार धर्मित्व वहां पर दिखाई देता है। यथा जागृते सुखी दुखी बंधु वियुक्ता, जैसे जागृत अवस्था में बंधु से वियोग होता है, अपनों से वियोग हो जाता है, शोक करता है, मोहित होता है। तस्मात् शोक मोह धर्मवान एवं, तो सुसुप्ति अवस्था में शोक मोह रूप धर्म वाला ही होता है। नाश्य शोक मोहादया सुख दुखादय से कार्य कारण संयोग जनित भ्रांत्या अध्यारोपिता इति। वो जो है सुख दुखादय से कार्य करण संयोग जनित भ्रांत्या, कार्य और करण संयोग जनित, कारण छपा हुआ है, करण होना चाहिए, कार्य करण संयोग जनित भ्रांत्या, देह और इंद्रियों के संयोग से होने वाली जो 441 पर ये जो दूसरी पंक्ति में करण लिखा है, कारण कार्य करण संयोग जनित भ्रांत्या अध्यारोपित है। करण है ये, अर्थ भी वही किया है ना, देह और इंद्रियों के संयोग से होने वाली भ्रांति से आरोपित नहीं है। न मृषात्वाद, सिद्धांति कहता है क्योंकि स्वप्न मिथ्या होता है। मतलब तस्मात् शोक मोह धर्मवान एवं, ऐसे पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि ये आत्मा तो शोक और मोह धर्म वाला है। नास्य शोक मोहदय सुख दुखादय से कार्यकरण संयोग जनित भ्रांत्या अध्यारोपिता इति। सुखी दुखी बंधुओं से युक्त होता है और शोक करता और मोहित होता है, इसलिए ये शोक मोह धर्मवान एवं नाश्य शोक मोहादय सुख दुखादय से, इसके शोक मोह आदि और सुख दुख आदि देह और इंद्रियों के संयोग से होने वाली भ्रांति से आरोपित नहीं है। कार्यकरण संयोग जनित भ्रांति अध्यारोपिता इति। वो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो ना, आप जो शोक मोह आदि को भ्रांति से आरोपित हो रहे हैं, इसके ऊपर ऐसी बात नहीं है। ये वास्तव में ही ऐसा है, शोक मोह युक्त है, ये वास्तव में ही ऐसा है। आप जो ये कह रहे हो ना कि ये भ्रांति से आरोपित है, आरोपित वारोपित कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही है। सुख दुख, सुखी होता है, दुखी होता है, ये मोही होता है, कभी ये शोक युक्त होता है, मोही होता है, ये सब आत्मा ऐसा ही है। ये आत्मा ही ऐसा है। माने आप जो ये कहते हो ना शोक मोह आदि सुख दुख आदि देह इंद्रियों के संयोग से होने वाली भ्रांति के कारण आरोपित है, ये मत कहो। पूर्व पक्षी तो ऐसे बोलेगा, तो सिद्धांति उत्तर देता है नहीं नहीं नहीं, मृषात्वाद, ये सब मिथ्या है। स्वप्न जो है वो एक प्रकार की मिथ्या स्थिति है, भ्रांति। स्वप्न जो है ना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये स्वप्न मिथ्या है। स्वप्न अवस्थाएं बोले थे ना, दर्शन लक्षण स्वप्न अवस्थाएं कार्यकरण वियोगे भी संसार धर्मित्व में से दृश्य थे। कैसे कार्यकरण इसका हट गया, तो कहते नहीं नहीं, वो भी तो उसके सारे संस्कारों को मन में आरोपित ले रखे हैं और वो आरोपित कर ही देता है।
तो इन्होंने कहा यत्र एतत् स्वप्नया चरति, स्वप्नया का मतलब है स्वप्न वृत्ति से जब विचरण करता है, ते है अस्य लोका तद उतेव महाराजो भवति, इसके लोक कर्मफल उदित होते हैं इसके। ते हस्य लोका, लोका मानी कर्मफल, लोक शब्द से कर्मफल ले रहे हैं। उते कभी महाब्राह्मण होता है, कभी महाराज होता है, कभी ऊंची नीची योनियों में जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। महाराजो जान पदान गृहीत्वा स्वे जनपदे, महाराज होकर के अपने प्रजाजनों को लेकर स्वाधीन करके अपने देश में विचरण करता है। और एवं एतत् प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते, और प्राणों को ग्रहण करके अपने शरीर में यथेच्छ विचरण करता है, हैं? माने प्राणों को लेकर, माने इंद्रियों को लेकर और मन के माध्यम से ही विचरण कर रहा है वो। तो फिर ये लास्ट वाले मंत्र, अच्छा 19-20, अथ यदा सुसुप्तो भवति, अब सुसुप्ति में आ गए, तदा न कस्यचन वेद, न कस्यचन वेद, कर्म में षष्ठी हो रही, न कस्यचन वेद, किसी को भी नहीं जानता। कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हाँ, कुछ नहीं जानता। न कस्यचन वेद, किसी को नहीं जानता। वेद हिता नाम नाड्यो, द्वासप्तति आदि दिखा दिया। हिता नाम की नाड़ियां होती हैं, हृदय पूरी ततम अभिप्रतिश, हृदय से पूरी तत् की तरफ निकलती हैं। ताभि प्रत्यव सृप्य, ये हिता नाम की नाड़ी 72,000 नाड़ियां हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती हैं। उनके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर प्रत्यव सृप्य, बुद्धि के साथ जाकर पूरी तति सेते। तो स था कुमारो व महाराजो व महाब्राह्मणो व अतिघ्निम आनंद से गत्वा शहीद। जैसे कोई महाराज, कुमार या महाब्राह्मण होता है, वो आनंद की पराकाष्ठा में जाकर के सोता है ना, दुख नाशिनी अवस्था को। अतिघ्नि का मतलब है दुख का नाश करने वाली, शयन करे, उसी प्रकार ये शयन करता है। प्रत्यवस्त्रिप्य मानी होता है अपने आप को समेट कर, प्रत्यवस्त्रिप्य। पूरी तत्व अभिप्रतिष्ठते, पूरी तत्व में जाकर ताभि प्रत्यवस्त्रिप्य, नाड़ी भी प्रत्यव सर्पण मानु प्रत्यवस्त्रिप्य माने जागृत विषयिणी बुद्धि के व्यावर्तन के साथ, लौटने के साथ वो नाड़ियों में व्यापृत होकर पूरी तत्व, नाड़ियों से वापस पूरी तत्व में जाकर सोता है। प्रत्यवस्त्रिप्य माने वापस सिमेट करके, एक बार फैला हुआ है ना जागृत अवस्था में उसकी चेतना। प्रत्यवस्त्रिप्य पूरी तति शरीरे, तो लोह पिंड की तरह विशेषण संव्याप्य अग्निवत शरीरम संव्याप्य वर्तते। फिर ये 20वें मंत्र में तो ये दिखाई दिया, फिर लास्ट में तो कि ये लंबा है बहुत ज्यादा, हम इसको पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, बाकी तो भाव तो पता चल ही गया हमको इसका। फिर लास्ट में बताया जैसे उड़ नाभि तंतु से ऊपर, तंतु के सहारे ऊपर की ओर जाती है, अग्नि के अनेक क्षुद्र चिंगारियां विस्फुलिंग निकलते एवं एवं अस्मादात्मना सर्वे प्राण, इस आत्मा से सारे प्राण, सारे लोक, सारे देवगण, सारे भूत, सर्वाणि भूतानि विचरन्ति तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम। सत्य का सत्य ये उस आत्मा का उपनिषद है, तस्य माने उस आत्मा का उपनिषद है, ये सत्य का सत्य उसका उपनिषद, किसका? आत्मा का उपनिषद है। प्राणा वै सत्यम तेषां वै सत्यम। ये जो आत्मा है ये कोई और आत्मा तो है नहीं जो प्राणों में जाकर के सोता है, शरीर से अलग कोई आत्मा है, शरीर से अलग, कार्यकरण संघात से भी अलग कोई आत्मा है जो इस तरह से सुसुप्ति अवस्था में सोता है और फिर अपनी चेतना को फैला देता है। निद्रा उसमें स्वप्न अवस्था में केवल स्वप्न में मन के साथ वो सारा व्यापार होता रहता है, जो संस्कार जागृत अवस्था में इकट्ठे करता है ना, उसको देखता है। तो आप लोगों की इच्छा होगी तो फिर ये तो बताया जा सकता है, बाकी तो
तात्पर्य तो इसका समझ में आ रहा है। ओम शांति शांति शांति।